डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आपका, देखिए आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है आपका, शायद चैप्टर नंबर 10th है, वह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और मेरी क्वेश्चन है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है यानी ये क्या है, और जो उससे संबंधित आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ में एक तो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, दूसरा ये है कि क्वेश्चन भी आपको उसके साथ बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए हुए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये सर्किल है, एक सर्किल है, यहां से इस दूरी का नाम होता है त्रिज्या और ये होता है वृत्त का केंद्र। इसका नाम क्या है? त्रिज्या। क्या है बेटा? त्रिज्या। और ये जो ये इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आर माने क्या होता है? त्रिज्या। अब देखें, हम लोगों ने पढ़ा है यहां से यहां तक ये जो दूरी है इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं बेटा? परिधि। परिधि का मान होता है 2πr, यानी यहां से लेकर ये पूरा राउंड जो है। अच्छा, ये एंगल, पूरा जो एंगल है, पूरा जो कोण है वो आपका कितना होता है? 360, या उसे 2π भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है यानी वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल हैं वो पूर्णतः समझ में आ जाए। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बेटा? क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब इसी अंदर वाली जगह कितनी, तो इसका फार्मूला होता है πr²। त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या बराबर ऐसे लिख लो, त्रिज्या r। व्यास, अच्छा बेटा व्यास क्या होता है? ये पूरी लंबाई, यानी ये r है, ये भी r है, तो व्यास कितना होता है? 2r। देखिए मैं यूनिट की बात करूंगा, यूनिट एक ही होना चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। मान लीजिए त्रिज्या किसी और में है, क्षेत्रफल किसी और में, तो ऐसा नहीं चलेगा, एक ही यूनिट होनी चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, पाई है, कांस्टेंट है। हाँ एक बात और है, जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 होती है, या इसको हम जब डिवाइड कर लेते हैं 3.14 होती है। अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो आप कोई लगा सकते हैं। यदि एग्जाम में ये क्लियर है कि यू अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, अदर हैंड आपको दिया है 3.14, तो फिर आप फिर वही लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 कांस्टेंट है, पाई जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो वेरिएबल का होता है। तो ये एक त्रिज्या है तो उसको या तो सेंटीमीटर होगा या फिर क्या होगा? मीटर होगा, यानी एक सिंगल होगा। यहाँ r² है तो इसलिए कैसा होगा? सेंटीमीटर हो या मीटर हो, स्क्वायर में होगा। ये भी सादा होगा सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अगर पाई है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि जो संख्या है, जो नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो आप शायद समझ गए हैं, ये पूरा एरिया जो है इसका नाम क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ तक अगर आप लेंगे तो इसे करेंगे हम परिधि, ये त्रिज्या है और पूरी आपकी व्यास है। तो अब बात करेंगे हम त्रिज्यखंड की। किसकी बात करेंगे? त्रिज्यखंड। ठीक है बेटा, ये त्रिज्यखंड क्या होता है? इसमें जैसे कोई वृत्त है, वृत्तखंड में, वृत्त में ये इतना निकालिए, इस वाले पोर्शन की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? त्रिज्यखंड। देखिए बेटा छोटा है तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? लघु। और ये बड़ा रह जाएगा, इसका नाम क्या होगा? दीर्घ। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बेटे पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, ये कोण यहां से आपकी 360 होता है, और इतना कोण का निकालना है तो माना ये थीटा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा θ/360। अगर ये लंबाई चाहिए, क्या चाहिए आपको? लंबाई। लंबाई आपको चाहिए, ठीक है, या क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई चाहिए
तो पूरी चार कितनी होती है 2 पाई आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई आर होती है। पूरा एंगल कितना 360 और ये वाली चाहिए तो ये एंगल ऊपर लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर आपको इसमें पूछता है दीर्घवृत्तखंड, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या करेगा, या तो आप ऐसा कर लें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे वृत्त का, उसमें से ये वाला लेस कर लें, या फिर ये वाला एंगल लगा लें, कोई एक काम आप कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला सही रहेगा, आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो दीर्घ में लघु में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे वृत्तखंड, किसकी बात करेंगे, वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, जैसे माना कि वृत्त, ये आपकी जीवा है, ये क्या है बेटा आपकी जीवा, ये केंद्र पर कोई कोण ऐसे इस प्रकार जैसे कोई कोण, ये एरिया कहलाता है वृत्तखंड। क्योंकि छोटा है तो उसका नाम क्या होगा लघु, लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला यहां से यहां तक बचेगा, इसका नाम क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड। समझ में ना आया तो बताइएगा, ठीक है बेटे। तो अगर आपसे कोई पूछता है लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये वाला क्षेत्रफल निकाला इतना, इसमें से अगर इस त्रिभुज का घटा दें तो ये रह जाएगा। तो इस यहां से लेके ओ ए, ये कितना था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसमें इस त्रिभुज का कितना हुआ, यानी ये तो वृत्तखंड का हो गया, ये क्या होगा यह त्रिज्यखंड, तो ये तो फॉर्मूला त्रिज्यखंड का है। इस त्रिभुज का घटा दिए तो इस त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप चाहें तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये रह जाएगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और आपको दीर्घ का चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे बेटा, इस पूरे का निकालेंगे, यानी कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बेटा हम और आपको बताना चाहिए, जैसे ये वृत्त है, इसमें चतुर्थांश कितने होंगे 4, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। अगर एक चतुर्थांश की बात करें तो एंगल कितना होता है थीटा बराबर 90। तो अगर इसकी बात करेगा तो इस फार्मूले में थीटा बटे 90/360 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और सारे फार्मूले आपके फिनिश हो चुके हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूँगा। चलिए बेटा जरा क्वेश्चन पढ़िए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मेरा प्रयास है कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आएगा भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं, इसमें बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन याद रखिए लॉन्ग आएगा इसमें से, आप किसी मुगालते में मत रहिए, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर आप लोग कहेंगे सर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है साथ साथ, अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी देन यू कमेंट करें, देन मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दिया जाए। चलिए पढ़िए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंकित करता है। एक मिनट, क्या बताया आपने? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के ये एक वृत्त है,
इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब बताइए आगे। कि एक वृत्त का एक चाप हाँ, चाप माने ये वाली हो गया। हाँ केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित अच्छा, ये कोण 30 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे। संगत चाप की माप क्या है? अच्छा, चाप की लंबाई पूछिए, नहीं है कोई नहीं। आर बराबर कितना बेटा? 6 सेंटीमीटर। ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। और थीटा बराबर कितना है? 30 अंश चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है? 30, 360। पाई की वैल्यू दी है बेटा क्या? नहीं, पाई में क्या है? पाई नहीं आंसर है, कोई बात नहीं। ये कितनी? 6। 0 0 कट गया, 3 एकम 3 दूनी 2 पाई इंटू 6 अपॉन 12। 6 दूनी 2 से 2 कट गया। पाई ये किसमें था? सेंटीमीटर में। पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। एक मिनट, मैं डायग्राम देखिए, आप लोग शायद सुन भी रहे हैं और मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन को लिखने का मैंने समझता कोई औचित्य रह जाएगा, क्योंकि डायग्राम बना के दे रहा हूँ। तो उसको जैसे ये दिया है 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, केंद्र पर जो कोण बना रहा 30 का है, तो आई थिंक। हाँ आप बोलिए। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। त्रिज्या कितनी? 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल, पहले एक लिखता हूँ। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 अच्छा, ये क्षेत्रफल दिया ये वाली जगह, कोई बात नहीं। सेंटीमीटर 154 लिखे बेटा। क्षेत्रफल आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्याखंड आर, एक मिनट, आर बराबर दिया आपको 14 सेंटीमीटर। क्या है? त्रिज्याखंड का कोण थीटा। कोण यानी थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए इसको। तो थीटा बराबर वाट। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको दिया 154। थीटा कितना है निकालना है? 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू 14 गुणित 14। 7 दूनी 14। 154 ऐसा करिए, 360 आप यहाँ ले आइए और 22 नीचे कर दीजिए, 14 फिर नीचे ले आइए, 2 भी आप नीचे ला सकते हैं, बराबर थीटा। 11 दूनी 22, 11 एकन 11 और 11 चौक 44। 14 से 14 कट गया, यहाँ बचा 360 और 2 दूनी 4 बराबर थीटा। थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। आई थिंक दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। चित्र में त्रिज्याखंड OAB की माप होगी। OAB, एक मिनट, ये O बना है बेटा, ऐसे होगा ना, ऐसे करके। ये A है और ये B है, ठीक है। पूछो क्या बोल। OA equals to हमें दिया 7 सेंटीमीटर। OA ये 7 सेंटीमीटर है। आगे बोलिए। थीटा 60 डिग्री। हाँ 60 है। क्या चाहिए आपको? OAB की माप। OAB यानी पूरी माप, यहां से लेकर यहाँ, फिर ये और फिर ये। तो देखिए पहले तो AB बराबर निकालें चाप की लंबाई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है? 60, 360 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी? 7। ये 6 हो गया, 6 छन 36, ठीक है। 7 से 7 का 2 3 6, 22/3 सेंटीमीटर ये आपकी, ठीक है। कुल लंबाई OABO की लंबाई। ध्यान में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसका मतलब ये और ये, तो कितनी होगी? 7। और ये कितनी होगी? 7। और ये कितनी? 22/3, 7 7 14, 22/3। एलसीएम कितना हो गया बेटा? 3। 1 3 3 14 3 42 प्लस 3 से कर दी 22 हो जाएगा। ये कितना हो? 4 और ये 6, 64/3 सेंटीमीटर। ये डिवाइड तो नहीं किया, ठीक है।
हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं समझता हूँ शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, और मेरी कोशिश है कोई क्वेश्चन बाहर ना चला जाए। और अगर बाहर, क्योंकि मैं वो सारे सम कराने का प्रयास करूंगा जो आपको या तो एग्जाम में आए हैं या एग्जाम में आने की उम्मीद है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। चलिए बेटा, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट। जैसे माना ये घड़ी है, इसकी ये सुई है, यहाँ पर मान लीजिए सुई है, कितनी लंबी है? 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या हो गया? आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आगे बोलिए। 10 मिनट में 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए। चलिए 10 मिनट की बात कर लेते। अच्छा एक बात, घड़ी तो आपने देखी होगी। माना ये घड़ी की यहाँ पे रिंग है, यहाँ से यहाँ तक जो सुई है ये यहाँ से यहाँ तक आई, कितना टाइम लगे? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना को बना रही? 60 मिनट। फिर घड़ी द्वारा 60 मिनट में बना कोण बराबर 360। 1 मिनट कितने बेटा? 1 मिनट में बना कोण बड़ा हो जाएगा 360/60। जीरो कट गया, 6 अंश। यानी घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी। 10 मिनट में 10 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा? 10 गुणा 6 यानी 60 अंश। ठीक है, क्या पूछा है, क्या बताया आपने? क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी इस वाली जगह का क्षेत्रफल जानना है। तो देखें, लव त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 × πr²। थीटा 60/360 22/7। आर क्यूब होती है 14 × 14। 6 बार चला गया। 7 दूनी 14, 2 3 6, 22 × 14/3। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29 30। ठीक है, बटे 3, 3 से भाग करिए 1 0। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 3 6 18, और फिर 2 3 6 देखना। ठीक है, आई थिंक ये सही हो गया होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र। 1 मिनट वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा ये वाली होती है। जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। संगत लघु यानी ये वाला। ठीक है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, मैंने बताया था आपको, r² πθ/360 माइनस sin θ/2। आर की जगह 21 गुणा 21, पाई थीटा का मान है 90/360, और साइन 90 हो गया बटे 2। 21 गुणा 21, 9 चौक 36, π/4 माइनस साइन 90 का मान 1 होता है। पाई की वैल्यू गिवन है आपको? पाई की वैल्यू गिवन नहीं है? चलिए 21 गुणा 21, यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप 4, तो पाई माइनस 2 दूनी 2 हो जाएगा। चलिए 21 गुणा 21/4
पाई की वैल्यू होती है 22/7 -2। एलसीएम ले लें, 21 गुणा 21, 4 एलसीएम हो गया आपका 7, और यहाँ आपका रह गया यहाँ हो जाएगा 22 माइनस बना 1 7 7 दूनी 14। देखिए 21 गुणा 21/4 गुणा हो जाएगा 8, 22 में 14 गए 8 बटे कितना हो गया 7, 7 3 21, 4 दूनी 8, 21 गुणा 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, आंसर आ गया होगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान देते रहिएगा बेटा, उधर एक उठाना। देखिए मेरी कोशिश है कि कोई सम छूट ना जाए, और क्वेश्चन देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है डियर, ठीक है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स अपना इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, बोलिए बेटा क्या है। विमाओं 20 मीटर इंटू 16 मीटर वाले एक आयताकार खेल। एक मिनट, विमाएं कितनी है 20 और 16, 20 और 16, ये हमारा 16 मीटर है और ये आपकी 20 मीटर। आगे बोलिए। वाले एक आयताकार खेत के कोने पर एक गाय कोना है ये, हाँ ठीक है। 14 मीटर लंबी रस्सी से बनी हुई। अच्छा रस्सी बांधी 14, माना ये गाय है, ऐसे करके खाएगी, फिर ये वाली जगह होगी, इसे ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यानी ये रस्सी की लंबाई कितनी 14 है, ये तो 14 क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये त्रिज्या और कितनी हुई 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया 90, ये कोण कितना 90। आगे कहिए। खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय चर सकती है। अच्छा, गाय द्वारा चरी घास का क्षेत्र कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 1 मिनट पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 90 अपॉन 360 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 गुणा 14, 9 चौक 36, 7 दूनी 2 से 2 कट गया 2 और 2 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बढ़िया शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है, मैं हंगामा खड़ा करना नहीं चाहता। आजकल मैंने देखा है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं हंगामा कर रहे हैं, देखिए वो देखिए, बट आई थिंक वास्तविकता से उनका कोई सरोकार नहीं। मेरी कोशिश है कि मैं वो सब आपको पढ़ाऊँ जो आप एग्जाम में आया हुआ है या एग्जाम में आने की उम्मीद है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा कि आप मेरे, हाँ पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चन का जो अभी भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जवाब दिया जाए, और मैं जवाब दूंगा। लेकिन आप लोग और डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स किसी कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम अगर उनको है, उसकी वजह से वो अगर स्कूल नहीं जा पा रहे या और कोई दिक्कत है, तो ये जो हमारा वीडियो है उन तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे वो इससे लाभान्वित हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन। चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। हाँ आगे बढ़िए। जिसका केंद्र O है। जी बिल्कुल। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 3.5। 2 सकेंद्रीय त्रिज्यखंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार आता था पहले। और ये कौन सा ओ है बेटा? ये पॉइंट है ये बी ये पी क्यू। आगे बोलिए कौन सा चाहता है? छोटे त्रिभुज की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये त्रिज्या है 3.5 और बड़े की 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है ना? बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आता 7। आगे बोलिए कोण कितना? 30 हाँ 30 होगा बिल्कुल। और आगे छायांकित बाका क्षेत्रफल ये जो छायांकित इस पे है। हाँ ये वाला छायांकित है, ये वाला तो है। देखिए स्टूडेंट्स आप शायद देख पा रहे हैं इसके पूरे का क्षेत्रफल यहाँ से निकालिए, उसमें ये वाला क्षेत्रफल लेस कर दी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ले लीजिए R1 बराबर, इसको R1 से डिनोट करा दीजिए 7 सेंटीमीटर, और R2 बराबर आप डिनोट करा दीजिए 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर। 3/2 को बेटा 7/2 भी कर सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है? इस पूरे का निकाल लो, यानी ओ पी क्यू, ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी, ओ का। और ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हम लेस कर रहे हैं। थीटा कितना? 30 अपॉन 360 पाई, R का मान है 7/2 का, नहीं ये 7 है, सॉरी 7 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना है? 5, सॉरी 360 पाई 7/2 का स्क्वायर। 30/360, पाई भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा 7 गुणा 7 माइनस 7/2 गुणा 7/2। 0 कैंसिल, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी पाई बटे हो गया आपका 12। ठीक है, आप चाहे तो साथ साथ भी कॉमन ले सकते हैं और सिंपल हो जाएगा। तो देखें 7 इंटू 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या रहेगा? 1 इंटू 1 यानी 1, और यहाँ 1 1 रहेगा, 1 इंटू 1 और 2 2 जा 4, 1/12। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, 7 7 एलसीएम 4 है, यहाँ 4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, सीन हो रहा है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, चलो यहाँ पर आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1/12 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 3/4। ठीक है, 3 चौक 12, एक बुक जाए यहाँ पे ले लेंगे। 1/12 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3/4, कैंसिल हो गया। 3 चौक 12, 2 दूनी 2 11, 11 सत्ते 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड भी करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा कौन सा है? बराबर त्रिज्या कौन सा है? चलिए, ये आपको एक आकृति बनी हुई है। चलिए, ये आकृति, इसको ये तो वर्ग है, ये कौन? एबीसी है। एक यहाँ पर ऐसे करके वृत्त है, एक यहाँ पर वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक आपका ये वृत्त है। इसका पूछा ना, आगे बढ़िए। इसका नाम क्या है? इसका पी, ए, हाँ ए, ये बी, हाँ, सी, डी। अच्छा, ये वाले पॉइंट यहाँ पे पढ़ लिया। चलिए कोई बात, पढ़िए क्या है? निम्नाकृति में बराबर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 7, यानी ये भी 7 है, 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 ये भी 7,
ये भी 7 सेंटीमीटर। हाँ वाले 4 वृत्ताकार गत्ते के टुकड़ों को एक कागज पर इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक टुकड़ा अन्य 2 टुकड़ों को स्पर्श करता है। बिल्कुल सही है। चतुर्भुज एबीसीडी की अंतर्गत ये बीच वाला चतुर्भुज ये चाहिए ना। तो देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, चित्र बना है। चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है। आपको क्या दिख रहा है बेटा? वर्ग है जिसकी भुजा साइड कितनी हो जाएगी? 7 और 7 14 हो गई। 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? भुजा स्क्वायर भुजा है 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों घटा दें तो आप आसानी से कह सकते हो। तो 4 गुणा 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश ये चतुर्थांश ये चारों घटा दें तो 1 का है 4 गुणा कर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का होता θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 196 माइनस 4 थीटा की वैल्यू 90 है बटे 360 पाई की वैल्यू 22/7 आर का मान 7 गुणा 9 चौक 36 4 सी 4 कट गया 7 सी 7 कट गया 196 बराबर 22 गुणा 7 196 माइनस 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15। लेस करिए यहाँ 2 बचा बेटा और यहाँ रह गया 4 42 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं समझता हूँ बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलिए और सब कोई है? बस हो गया। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल निकालना होता है, चाहे वो त्रिज्यखंड हो चाहे वो वृत्तखंड हो, ठीक है, तो वो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो उन बच्चों को सेंड करें जिन बच्चों को आज इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन्हें अवश्य करें। क्यों? कोई बच्चा हो सकता है किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहा हो या कोई बच्चे स्कूल नहीं अटेंड कर पा रही हो, कोई रीजन हो तो वो बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और इसी के साथ धन्यवाद। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।